सालों से देखें तो जिस तरह से बजट पेश किया गया और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हुई, हम कश्मीर रीजन को देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और पिछला बजट जो हमने देखा, पाकिस्तान एक कंट्री है, उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को बजट मिला था। लेकिन इस बार अब 5-6 साल के बाद यहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली, उनको बजट पेश करना है। देखते हैं किस तरह से बजट पेश कर रहे हैं लोगों की उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि गारंटियाँ छोड़ के अभी उन पर कोई बात नहीं करना। जिस तरह से बेरोज़गारों को 6,000 रुपये मंथली या 12 गैस चूल्हे या चावल या जिस तरह से मुख्तलिफ गारंटियाँ उन्होंने दी, वो तो सारा वो फेल हो गया है। अभी तक ग्राउंड ज़ीरो पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखते हैं बजट में क्या करें, कि हमारी भी नज़रें हैं, लेकिन कश्मीर का जो आवाम है वो चाहता है कि इस बार के बजट में उनको रिलीफ मिले, उनको थोड़ा सा जो कमिटमेंट्स की है, जो प्रॉमिसेस उनके साथ की, वो पूरी की जाए। आने वाले बजट में देखेंगे, हमारी भी नज़रें बजट पे किस तरह से उमर सरकार ये बजट पेश करेगी। कि जिस तरह से हम वक्फ अमेंडमेंट की बात करें, हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बोर्ड है, और पहले हम जहाँ देखते थे कि इस पे कुछ ज़ाती लोगों की दस्तरस होती थी और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, कहाँ फंड्स को खर्च किया जाता था, कितना आता था, ये कभी आज तक हमें हिसाब नहीं मिला। और वक्फ की जो आमदनी है, वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, उसका कोई हिसाब ही किताब नहीं है। गवर्नमेंट ने वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की प्रॉपर्टी है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए प्रॉपर्टी खर्च होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आज तक हमने वक्फ को देखा है, वक्फ बिल्कुल उसमें इस चीज़ को देखा नहीं गया कि जो लोगों की प्रॉपर्टी है, जिस तरह से कितनी आमदनी है, उसको लोगों को खर्च है। अभी देखते हैं बिल पास होने तो देखते हैं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की होगी और किस तरह से। अभी मुझे लगता है अर्ली है कि इस पर कोई डिस्कशन करना या कोई बात करना। अभी जब पास होगी देखेंगे कौन कौन अमेंडमेंट किए और किस तरह से बिल पेश किया जाए। पार्टी कह रहे हैं कि एक तरफा इस पे नहीं, एक तरफा नहीं। देखिए, जेपीसी बनाई गई, जिसमें पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई और कमेटी के मेंबरों को बिठाया, और यहाँ के जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, मौलवी उमर फारूक साहब थे या दूसरे जो बड़े हमारी रिलीजियस टीचर्स हैं, वो भी उनके साथ मिलने गए, उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसा नहीं होता है कि उनको नज़रअंदाज किया गया और जिस तरह से खाली रोलिंग पार्टीज़ में थी। जेपीसी का मतलब ही आप समझिए, जिस तरह से मुख्तलिफ जो अपोजिशन पार्टीज़ की कमेटी पार्लियामेंट ने बनाई थी, उनके सामने हमारे भी मौलाना साहब पेश हुए हैं। ऐसा ये अपोजिशन हमेशा इल्ज़ाम लगाती रहती, क्योंकि ये बिल जिस तरह से पेश की गई है, उसको कहीं ना कहीं नकल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं मिला नहीं। इस तरह बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नज़रअंदाज कर रही है उन लोगों को।